फरवरी 5 थर्सडे -890 3 ट्रेड लिए। पार्ट ए ऑब्जर्वेशन एंड लर्निंग। सेबी के चीफ ने कहा कि नो न्यू रूल, थैंक यू सो मच। बिटकॉइन -44% ऑल टाइम हाई से गिर गया। इथीरियम -58%। ये सब क्या हो रहा है? ट्रेड बन 10:30 पे -45। इसमें मैं बहुत साफ बचा, बहुत कन्विक्शन नहीं आ रहा था तो मैं निकल गया। पहला तो ये तजुर्बे से बच गए, बट क्या ये रिपीटेबल है पता नहीं। तो दिमाग में चल रहा था कि फिर ये कैसे, कन्विक्शन आता कहाँ से? तो फिर मैं सोचने लगा कि कब निकलना है, कब रुकना है। कंडीशन दो मेरी ट्रू हो जा रही है बट फिर भी लॉस होता है, तो वो क्यों होता है? तो ये रियलाइज़ हुआ कि वीक सेटअप को आइडेंटिफाई करना, कि ये जो मेरा रिवर्सल का और जो मेरा कंटिन्यूएशन का ट्रेड रहता है, यहाँ पे रिवर्सल का ट्रेड बेकार होता है क्योंकि ये थोड़ी देर बाद, ये डाउन का ट्रेंड है, थोड़ी देर बाद इतनी जगह है नहीं, ये बेकार कर देगा। अच्छी एंट्री यहाँ पे होती है, इसकी अच्छी एंट्री यहाँ नहीं होती है, यहाँ नहीं होती है, इसकी अच्छी एंट्री यहाँ होती है। ये रिवर्सल का मतलब यहाँ कहीं होना चाहिए और कंटिन्यूएशन का मतलब ये यहाँ से कहीं कंटिन्यू करना चाहिए, या तो फिर इसको ये फट के ऊपर निकले। ट्रेड ट्री मुझे 3 बजे के आसपास मिला, वो पॉजिटिव 1700 तक गया। 4 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने लिया था, फिर वो पलट गया हैमर बना के। तो मैं तुरंत निकल गया कि यार ये अरसलान ट्रेड सही नहीं चल रहा है, तो उसमें 300 पे निकला। तो मेरा नेट आज -1200 होता, बट मैं सस्ते में 890 पे छूट गया। कि शायद मैं भी ऑपरेटर की तरह स्टॉप लॉसेस देख सकता हूँ कि कहाँ पे बनते हैं। और कोई बहुत ज़्यादा इसमें फैंसी चीज़ नहीं है, इसमें सिंपल इतना है कि यहाँ पे लोगों की एंट्री बनती, अगर वो रिवर्सल लेना होता तो वो जब एंट्री कलेक्ट होने लग जाती है तो समझ में आ जाता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग के स्टॉप लॉसेस हैं। तो अगर इसने इसको एक बार में तोड़ दिया या इसके ऊपर एक बार में तोड़ के निकल गया, तो इसका मतलब है बहुत सारे लोगों का एसएल कटा है और अब मूवमेंट बहुत तेज़ आएगा। तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ रियलाइज़ हुई। आज इतनी ज़्यादा 12:45 पे ट्रैपिंग हो रही थी कि मैं इतना ज़्यादा लालच में आ रहा था कि ले लें ले लें ले लें, पर मैं बार बार अपने आप को सोच रहा था अरसलान लालच से बचूं, जब तक सिग्नल नहीं आएगा मैं नहीं लूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, एक्चुअल आ जाएगा, अपॉर्चुनिटी मिस होगी, कोई बात नहीं। अगर नहीं आया तो ये फालतू में अटकने से, अपना नुकसान कराने से, ये सब चीज़ों से बच जाएंगे। इंडेक्स और प्रीमियम के चार्ट में अगर मुझे शॉर्ट करना है तो ये नीचे यहाँ पे होना चाहिए और प्रीमियम में ये इस टीमा के ऊपर होना चाहिए। तो ये बहुत ही बढ़िया सेटअप बनेगा निकलने के लिए। तो फिर पार्ट बी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं। एंट्री फेल कर गई, अब ये यहाँ पे नई एंट्री आ रही थी तो आई वाज रेडी कि ठीक है रिवर्सल में ट्रेड ले लेंगे, बट बहुत ज़्यादा कन्विक्शन नहीं आ रहा था इसमें। और जैसे ही एंट्री मिली थोड़ा सा नेगेटिव दिखा के फिर ये पॉजिटिव में जाने की कोशिश कर रहा था। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, सिंगल लॉट में 130 140 तक गया, पर मुझे सही नहीं लग रहा था कि ये एंट्री सही नहीं है। अब बाद में मैं इसी थॉट पे सोच रहा था कि मुझे असल सही लग क्यों नहीं रहा था ये, कि ये एंट्री सही है क्यों नहीं? जबकि मैं ये रहता है कि मैं अपने एल्गो को फ़ॉलो करूँगा, मेरे एल्गो पे ट्रस्ट है। बट फिर भी जब ये -1 -40 तक आया, मैंने निकालना ही बेहतर समझा कि अरसलान ये जाएगा नहीं। तो मैंने यहाँ पे पोज़ीशन स्क्वायर ऑफ कर दी। ये -45 हुआ, पर मैं बहुत इज़्ज़त से बच गया। क्योंकि जब मैं लौटा तो मैं देख रहा था कि अगर मैं उस समय उस पॉइंट पे ना निकलता तो एटलीस्ट मेरा 20-30 पॉइंट का नुकसान हो जाता। तो यही मेरे दिमाग में चल रहा था कि अरसलान तुम्हें कैसे पता कि सिर्फ़ इतना छोटा-सा स्टॉप लॉस देके निकल गए? मैं इसको कोड नहीं कर सकता। तो यही बात मेरे दिमाग में कंटीन्यूअस चल रही थी कि इतनी देर बाद एंट्री ली और वो भी तुम इतनी जल्दी निकल गए और अब इसमें स्टॉप लॉस भी कटा है, तो तुम्हें पहले ही कैसे पता चल गया कि निकलना है यहाँ पे? तो यही बात मैं पूरे दिन आज सोच रहा था बैठ के। यहाँ पे भी यही हुआ, यहाँ पे एंट्री आ जानी चाहिए थी और फिर जब एंट्री नहीं आई तो मैं थोड़ा-सा सोचने लगा यार यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं आई? तो फिर देखा कि ये ओवरलैप कर रहा था, तो फिर मैंने मैनुअली पंच कर दिया इस चीज़ को और जब जाके ये वाले को मैं चेक करने लगा, तो दिखा कि अरे यार यहाँ पे कंटिन्यूएशन इनेबल नहीं था और जैसे ही इनेबल किया तो दिख रहा था यहाँ पे एंट्री आ जानी चाहिए थी। पर जब तक मैं ये करता ही करता, तो ये थोड़ा-सा विक मार रहा था, तो इसमें भी कॉन्फिडेंस कम होने लग गया। इसमें भी मुझे लगा शायद ये एंट्री सही नहीं ली है अरसलान। बट फिर वही बात है कि मैंने लिया और मेरी पोज़ीशन भी फेवर में चलने लगी बिना ड्रॉ डाउन दिखाए, बट एक एक फीलिंग आ रही थी कि अरसलान एंट्री सही नहीं ली है। इसमें भी 1200, 1300, 1400 मैंने ये लाइन ब्लैक मार्क कर ली थी कि अगर इसको तोड़ेगा तो बहुत नीचे जाएगा। बट मेरा कॉन्शियस ये कह रहा था कि ये सही नहीं है, मेरे रूल के हिसाब से एंट्री आई है, पर ये सही नहीं है। यही चीज़ मेरे साथ पिछले वाले ट्रेड में भी हुई थी, रूल के हिसाब से एंट्री आई थी तब मुझे लग रहा था सही नहीं है। इसमें भी यही हुआ, तो अब मेरा माइंड ना थोड़ा पज़ल हो गया था, अरसलान तुम्हारे रूल के हिसाब से भी आ रही है, फिर तुम्हारा जो जो इनर फीलिंग है वो गलत क्यों आ रही है? तो मैं ये देख रहा था कि इतनी बड़ी कैंडल ऐसे रिसीड क्यों कर रही है? अगर इसको जाना होता तो ऐसा नहीं होता है मेरे साथ, अगर जा रही होती तो वो सीधे स्ट्रेंथ आती कैंडल के अंदर, पर वो रिसीड कर रही थी। तो मैं सब्र से ही बैठा था कि चलो ठीक है अभी
फिर वही हुआ, जो कैंडल रिसीव करी थी वो हैमर बन गई, वो भी इतना लॉन्ग बॉडी हैमर। तो लगा कि यार ये चलेगा नहीं, और जो कल मैंने चीज़ सीखी थी कि ये एक्सटेंडेड एआई वाला ईएमए बना दिए थे मैंने, लग रहा था कि इसके ऊपर क्लोज़ करेगा तो गया ये। अभी मेरा सिग्नल तो आया नहीं है, बट अब मेरी 2 एंट्री दोनों गलत हो गई थी आज की, क्योंकि ऐसा होता नहीं है यूजुअली। तो यही दिमाग में चल रहा था, "सन, अब पता कैसे चलेगा कि कब एंट्री लेनी है, कब नहीं लेनी है?" ये बात मेरा दिमाग पज़ल कर रही थी। और जैसे ही फिर उसने दोनों ईएमए के नीचे क्लोज़ किया, मैंने अपनी पोज़ीशन स्क्वायर ऑफ कर दी। अब मेरे दिन के 2 ट्रेड और मैं माइनस नेगेटिव 1200 पे बेचा था। पहले वाले में तो मैं इज़्ज़त से निकल गया था, दोनों गलत हो गए मेरे। पहले वाले में -43 और दूसरे वाले में ये -1200। तो यही चल रहा था कि असलन अब हम पहचानें आखिर कैसे कि रूल, सारे मेरे रूल की कंडीशन को मेट करते हुए ही एंट्री आई है और फिर भी मैं गलत हो जा रहा हूँ। तो ये इस चीज़ से अब कैसे निकलें? और लकीली मुझे इसका दिन के एंड तक जवाब भी मिल रहा था। फिर दिन में कई बार लग रहा था कि और एंट्रीज़ आएँगी, पर वो भी फ़ेल करती चली जा रही थी। ये 12/7 के पास एक एंट्री आई, वो भी फ़ेल कर गई। मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि सबको दिख रहा है कि गिरेगा मार्केट, और इस लालच में कि गिरेगा तो बहुत फ़ास्ट मूव आएगा, ये गिरता नहीं है कभी। बहुत सड़ाता है, बहुत सड़ाता है ये। यहीं पे मेरे को एकदम क्लियर आया था कि ये जो मेरी रिवर्सल की एंट्री होती है, वो डीमा के नीचे अगर है, तो वो कंटिन्यूएशन बेकार हो जाएगा, और जो कंटिन्यूएशन की एंट्री है, अगर वो डीमा से इतना दूर है, तो वो बेकार हो जाएगा। तो यही चीज़ में बहुत अच्छे से समझ में आया कि ऐसा इस तरीके से काम करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे अगर पॉसिबल डाउन ट्रेंड की एंट्री मिलती है, जो कि डीमा के नज़दीक है, तो मेरी बात बन सकती है, इफ जनरेट। इतना लालच आ रहा था कि अरे यार, ये तो मार्केट गिरेगा ही, बट मैंने लिख के बैठा था, आई विल नॉट इंटरवीन, मैं मैनुअली कोई काम नहीं करूँगा। मेरा ऑर्डर अगर आएगा तो वो एल्गो के थ्रू ही आएगा, मैं मैनुअल ऑर्डर पंच नहीं करूँगा। और उस एक थॉट ने बहुत ज़्यादा मुझे बचाया है आज। यहाँ पे मेरा ह्यूमन और एल्गो का जो मर्जर है वो काम आ रहा था। यहाँ पे रिवर्सल लॉन्ग की एंट्री आ गई थी, बट मैंने इसको अवॉइड कर दी कि मैं नहीं लूँगा इसको, क्योंकि ये पूरा ट्रेंड है डाउन का, और यहाँ पे अगर लॉन्ग लेगा तो पक्का ट्रैप में फँसा रहा है, तो मैं नहीं लूँगा यहाँ। देर बाद कुछ हुआ भी वैसे ही, इतनी बड़ी-सी कैंडल बन गई। पक्का मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया होता अगर मैंने ले ली होती। तो यहाँ पे मेरा जो ह्यूमन इंट्यूशन है वो काफ़ी काम आ रहा था, कि नहीं मैं नहीं लूँगा। ये है कि यहाँ से डाउन करेगा, बट और यहाँ पे ये 24 पॉइंट का बन रहा है, तो पॉसिबल है कि मेरी एंट्री आ सकती है। बट जब तक सिग्नल नहीं बनेगा तो बैठा रहूँगा, जबकि ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, मतलब मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ। बट आई एम अवॉइडिंग कि जब मेरा सिग्नल आएगा तभी मैं लूँगा। यहाँ पे मेरा बहुत ज़्यादा मन हो रहा था कि इसलिए मैनुअली इंटरवीन कर दूँ और नीचे के लिए ले लें, कि यार तुम्हारे सामने मतलब ये पॉइंट उठ रहा है, अब तो 2-3 बार ट्रैपिंग हो गई है ना, तो अब ले लूँ। बट मैं नहीं लूँगा, क्योंकि मतलब इससे मेरा सिस्टम में ट्रस्ट मेरा बना रहेगा। ज़ाहिर-सी बात है, क्या होगा, बहुत अच्छा मूव आ जाएगा, मेरा मिस हो जाएगा। बट अगर मैंने अपनी ही बात को कह के तोड़ दिया कि अ, मैं ट्रेड ले लेता हूँ और सोचता हूँ कि नहीं लूँगा, फिर भी ले लेता हूँ, तो मैं अपने पे भरोसा कैसे रखूँगा? तो मैंने नहीं लिया ट्रेड। और फिर यहाँ पे इतनी बढ़िया चीज़ समझ में आई कि क्या मुझे ऑपरेटर्स के जो ऐसे मतलब को मज़ेदार बात करते हैं कि ब्रोकर्स को ऑपरेटर के स्टॉप लॉस दिखते हैं क्या? तो मुझे लग रहा था क्या मुझे भी तो स्टॉप लॉसेस दिख रहे हैं। यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ लोग अपना स्टॉप लॉस रखना शुरू करेंगे, जो स्टॉप लॉस रखते हैं कि ये नीचे जाएगा, इसके नीचे नहीं गया तो मैं पोज़ीशन स्क्वायर ऑफ कर दूँगा। तो इतने ज़्यादा लोगों की यहाँ पे वो लाइन्स बन रही हैं। तो अगर इसको मैसिवली बना के नीचे जाता है, तो इसका मतलब ये बहुत सारे लोग के स्टॉप लॉस कटेंगे और वो जाना शुरू हो जाएँगे, या फिर इसके ऊपर जाता है तो बहुत सारे लोग के ऊपर से स्टॉप लॉस कटेंगे। तो कहीं यही तो नहीं है कि ऑल्दो मैं जानता हूँ ऐसे स्टॉप लॉस नहीं दिख रहे, बट एक एक मज़े की चीज़ दिमाग में आई थी कि यही तो लोग स्टॉप लॉस रखते होंगे, और अगर इसको बड़ी सी किसी कैंडल ने काट दिया, तो ऑब्वियस है कि लोग स्टॉप लॉस कट रहे हैं। ये चीज़ दिख रही थी। नहीं मतलब नहीं, ये तो वीडियो थोड़ा रिपिटेटिव हो जाएगा, बट नहीं, मैंने बोला था मैं अपनी गलतियाँ, जो मैंने ट्रेड्स नहीं लिए मैं उन्हीं को रिकॉर्ड करूँगा। तो मैं इतनी बार अपने नफ्स पे काबू रख रहा था, नहीं, नहीं लूँगा मैं ट्रेड। और अल्टीमेट टेस्ट यहाँ पे आया। क्या मुझे दिख नहीं रहा है कि भाग रहा है? क्या मुझे दिख नहीं रहा है कि यहाँ से इसने ब्रेकआउट कर दिया और अब सुबह से सब लोग के स्टॉप लॉस कट रहे होंगे? क्या मुझे दिख नहीं रहा है? मुझे सब दिख रहा है कि ऐसा हो रहा है, बट मैं नहीं लूँगा ट्रेड, क्योंकि क्योंकि मेरे सिग्नल में नहीं आया है, मेरे मेरे उसमें नहीं आया है। आ जाना चाहिए था, बट नहीं आया। तो जब नहीं आया तो मैं कैसे ले लूँ ट्रेड? और मुझे तो लेना भी नहीं आता, मुझे बस पोज़ीशन मैनेज करनी है, तो मुझे दिख रहा है, बट मैं नहीं लूँगा। और फिर शुक्र था कि मैंने भागते हुए कोई उल्टा-सीधा काम नहीं किया था, कि वो प्रीमियम जो इतना कस के ऊपर गया था, वो ज़रा से ही ग्रीन कैंडल्स में तुरंत पूरा नेगेटिव हो गया। भागा-दौड़ी करके ट्रेड लिया होता तो भस्म हो जाते अभी। तो मैंने अपना टाइम फ्रेम स्विच करके 4 मिनट लगा लिया था, कि 4 मिनट पे मेरा एंट्री ट्रिगर हो जाए। लोअर टाइम फ्रेम नहीं, हायर टाइम फ्रेम पे। तो जैसे ही ऑर्डर आया,
मैं फॉर्च्यूनेट हो जाता हूँ कि जैसे ही ऑर्डर आता है तुरंत मेरे फेवर में पोजीशन चलने लग जाती है। तो अब ये मैं सीधे 1200 1700 इतना मतलब हाई जाने लग गया और मैं देख रहा था कि अगर इसने इसको तोड़ दिया अच्छी सॉलिड कैंडल बना के, तो अब ये इसको रोकेगा नहीं। जबकि 3 बज रहा है, मतलब सुबह से मैं बैठा-बैठा लॉस है 1200 का। मैं सुबह से बैठा हुआ हूँ कि अब मैं फालतू ट्रेड नहीं करूँगा और अभी 1700 दिखा रहा है। मैं लालच में आ गया कि नहीं मतलब और ऊपर जाएगा अभी और ऊपर जाएगा, बैठे रहो और उसको मैंने बुक नहीं किया कि ये था कि 3 बज गए, अब तो सब लोग छोड़ के जा ही रहे होंगे और ये पूरा दिन सड़ाने के बाद लोगों को ऊपर लेके जाएगा। और जैसे ही ये कैंडल रिसीड करने लग गई, मेरा थोड़ा अवेयरनेस चेंज होने लग गई कि असल ये क्या हो रहा है? ये ऐसे तो नहीं होना चाहिए था। 4 मिनट की कैंडल ऐसे रिसीड नहीं कर सकती है। तो मैं हाथ रख के बैठ गया था कि 300 400 पे आ गया 700 दिखा के मैं एग्ज़िट कर दूँगा। इंडेक्स को मैं प्राइमरीली देख रहा था। प्रीमियम तो थोड़ा फ़नी कर ही रहा था, पर इंडेक्स बहुत अजीब तरीके से एक्ट कर रहा था और ये पूरी इन्वर्टेड हैमर बन रही थी। मैंने तुरंत अपनी पोज़ीशन निकाल दी कि 1700 दिखा होगा देखने दो, ये 400-500 जो भी मिल रहा है निकलो यहाँ से और इंडेक्स प्रीमियम दोनों में पलट गया। मेरी पूरी खुशी 1700 की हुई, तो सुबह से इंतज़ार, सब बेकार हो गया, सब बेकार हो गया। पर ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें कुछ प्रॉफ़िट तो हुआ ही। ठीक है, अब ये इसके नीचे जाएगा। और खुशकिस्मती था मैं कि 1200 से कट के मेरा 800 आ गया। तो ठीक है, कोई बात नहीं मतलब पहले ट्रेड में भी मुझे दूसरे ट्रेड में भी 1200 दिखा रहा था प्रॉफ़िट, इसमें भी 1700 दिखा रहा था। नेगेटिव तो नेगेटिव ऐसा क्या रोएँ कि मतलब आके प्रॉफ़िट हाथ से चला गया तो चला गया, क्या करें? कल फिर मिल जाएगा। तो यही था। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं कल। टेक केयर, बाय।